प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। माधेश्वर परिसर में स्थित शिव मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, जय जयकार के लगते रहे नारे। सोमवार को सावन की पहली सोमवारी होने पर माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी उमड़ पड़ी कि मंदिर के द्वारा भीड़ संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। गौरतलब है कि इस मंदिर में दूर दराज से लोग शिव पूजा करने के लिए यहां आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वहीं इस बारे में मंदिर के पुजारी का कहना था कि इस बार सावन 2 महीने का है और 8 सोमवारी इस बार हो रही है। इस वजह से प्रत्येक सोमवार को यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ से वर मांगते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं मंदिर के पुजारी। सावन महीना का शिव पूजा के लिए प्रसिद्ध महीना काहे के प्रथम सोमवारी आए शिव भक्त सब अपन अर्जी के लगा रहा है बाबा माधेश्वर शरण माई कर प्रातः काल 4 बजे भोर से हर हर महादेव गुंज प्रसंग तखन हरब दुख मोर भोलानाथ एक तरह का अपन भावना कराई रहल छै भक्त। देर रात्रि तक होगी पूजा पाठ। हाँ, दिन रात 8 बजे तक जलाभिषेक, उसके बाद दिन रात शाम रात में। हाँ, इस बार कितने सोमवार हो रहे हैं? 8 सोमवार 8 सोमवार। 2 महीने सावन 40 में 10 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक। नाम बताइए। सुखचंद्र झा पुजारी। छेड़खानी करने वाले युवकों को विश्वविद्यालय थाना पुलिस छोड़ देती है। बॉन्ड बनाकर बार बार करता रहता है छेड़खानी, पीड़िता है परेशान। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 बहनों ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 2 युवकों को आरोपित बनाया। तो वहीं पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की जगह उसे हल्के में बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया और हिदायत दे दी गई कि आगे से वो ऐसा न करे। लेकिन जो युवक छेड़छाड़ करता है वह लगातार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन्हीं दोनों लड़कियों से करता रहता है, जिससे तीनों बार इन लोगों के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय थाना के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हिदायत देते हुए बॉन्ड बनाकर छोड़ दिया गया। वहीं पीड़िता के अभिभावक का कहना था कि जब बॉन्ड बनवाया जाता है तो दोनों तरफ से भी साइन होना चाहिए और समझौता होना चाहिए, लेकिन पुलिस एक तरफा काम करती है और अब हम लोगों को जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। तो वहीं पीड़िता ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय थाना नहीं सुनती है तो हम लोग वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती है पीड़िता एवं उसके अभिभावक। पढ़ने जाती थी तो रास्ता में जी हाँ, कॉलेज जाते थे। कौन कॉलेज जाए? एमलेसम कॉलेज। वो कहाँ का रहने वाला लड़का लोग है? ओवर ब्रिज के नीचे कठरवाड़ी का। तो पुलिस आज भी पकड़ के लाई थी? जी हाँ, रात में भी लाए थे, छोड़ दिया गया दोनों को। आप लोग क्या चाहते हैं? केस करेंगे और क्या करेंगे? कहीं और भी आगे कुछ गलत करे तो फिर रिस्क कौन लेगा? आप लोग को डर लगता है? जी लगता है डर। पढ़ने जाते उधर से ही रास्ता है हम लोग का। कौन थाना पकड़ के लाया था? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। लेकिन छोड़ दिया? जी हाँ। बार बार छोड़ दिया जाता है पकड़ कर? जी हाँ। आप लोग को तंग किया जाता है? जी। कितने आदमी अकेले हैं या और किसी आपके साथ है? नहीं, अब मेरे भाई लोग को भी गाली देता, 2 बार भी कपार फोड़ दिया, जान से मारने का धमकी दिया था। किसको देता धमकी? मेरे दोनों भाई को। आपको भी धमकी देता है? जी हाँ। सन्नी शाह, पिता रामेश्वर शाह और विकास महतो, मनोज महतो का बेटा है विकास महतो। कहाँ का रहने वाला? कठरवाड़ी ओवर ब्रिज के नीचे का। ये सब बोल रहा था, कह रहा था कि कहो कि घर में किसी को तो जान से मार देंगे। पुलिस के पास 3 बार आवेदन दिए हैं, फिर भी उसको छोड़ दिया गया है। पुलिस पकड़ के लाते थे तो
के साथ में। दोनों बहन के साथ जी हाँ। दोनों बहन एक ही जगह पढ़ते हैं? जी हाँ। कौन से क्लास में? ये इंटर में, हम BA में। बहन जो है छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों बहन जो है खाना लेके दुकान पे आई, उसके बाद जा रही थी। कभी कभी कॉलेज जाती है तो उसको छिड़कानी किया जाता है। किसके द्वारा? वो सन्नी कुमार शाह, उसका बाप का नाम है रामेश्वर शाह। एक तो है विकास कुमार महतो, उसका बाप का नाम है मनोज कुमार महतो। कहाँ का रहने वाला? पटलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे जो पसीखाना है वहाँ पे रहता है। अच्छा, क्या पुलिस पकड़ी है उसको? पुलिस इसको 3 बार, इससे पहले भी सबका प्रकाश जाते, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी है, उसको जो पकड़ के बार बार हमको जान से मारने का धमकी देता है, हमारा बहन सबको धमकी देता है। अभी पकड़ के लाया कल, तो पैसा के बल पे छूट के चला गया बंद बन के। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि केस करें, हम आगे बढ़े। यहाँ से नहीं होगा तो इससे आगे बढ़ेंगे, SP के पास जाएंगे। केस नहीं होने दिया जाता है? नहीं लिया जाता। बार बार जो है ऐसा घटना घटता है हमारे साथ। मेरी माँ नहीं है। ये कैमा बार? ये तीसरा बार है। तो बढ़िया पदाधिकारी के आवेदन इसका दिए हैं आप? नहीं, अभी नहीं दिए। यहाँ से कल मांगे हम कि आप रिसीविंग दीजिए, तो कहा कि 10 बजे तुम आओ, हम रिसीविंग देंगे। और उसको 10 बजे आते हैं तो देखे हैं कि दोनों को छोड़ दिया गया। कहाँ जाइएगा आप? हम यहाँ नहीं होगा तो हम SP के पास जाएंगे, SP दरबार में जाएंगे। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायालय में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में भेज दिया। बता दें कि यह व्यक्ति सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका नाम कुमार गौरव राज बताया जाता है, जिसके पिताजी का नाम विनय कुमार ठाकुर बताया जाता है। तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए सोमवार को न्यायालय में भेज दिया। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहरियासराय के अलपट्टी स्थित कार्यालय में राजस्व समाहरण से संबंधित बैठक का किया गया आयोजन। सोमवार को सहायक विद्युत अभियंता लहरियासराय के नेतृत्व में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल लहरियासराय के अलपट्टी स्थित कार्यालय में राजस्व समाहरण से संबंधित बैठक की गई। बैठक में सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को पूर्व में विद्युत संबंध विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं का लगातार जांच करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाए हुए वैसे उपभोक्ताओं का जिसका बैलेंस बहुत दिनों से नेगेटिव है, परंतु उपभोक्ता द्वारा अपना बैलेंस रिचार्ज नहीं करवाया जा रहा है, या वैसे उपभोक्ता का जिसके मीटर में कम खपत हो रहा है, उसका भी लगातार जांच करने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि बैठक में सभी को राजस्व समाहरण हेतु मिले लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में कनीय विद्युत अभियंता पंडासराय कैलाश राम, कनीय विद्युत अभियंता बेता आलोक कुमार, कनीय विद्युत अभियंता लक्ष्मी सागर से जैनेन्द्र कुमार, कनीय विद्युत अभियंता राम सागर कुमार झा एवं सहायक सूचना तकनीकी पदाधिकारी बॉबी विजेता मौजूद थी। भाजपा जिला कार्यालय में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस का किया गया आयोजन। सोमवार को राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के मौके पर मब्बी पर स्थित भाजपा द्वारा जिला कार्यालय के सभागार में जिलाध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने सर्वप्रथम सभी मछुआरा किसानों को राष्ट्रीय मछुआरा दिवस की बधाइयाँ दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरा भाइयों के उत्थान एवं मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना पर 20,000 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। नीली क्रांति के माध्यम से इन किसानों की आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल थे। शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान, निकाली गई जागरूकता रथ, साइकिल रैली के साथ किए गए कई कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 तक चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2023 का आगाज सोमवार को दरभंगा समाहरणालय परिसर से नामांकन रथ निकालकर किया गया। जागरूकता रथ को जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि यह रथ 30 जुलाई तक जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न ग्रामों के में लोगों को अपने बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालय में करवाने का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जिले के अनेक प्रखंडों के
स्कूल द्वारा रैली का आयोजन किया गया तथा शिक्षा विभाग के टोला सेवकों के द्वारा नामांकन हेतु गांव-गांव में नामांकन पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आयुक्त, डीएम, जीप अध्यक्ष एवं डीडीसी ने लगाए पौधे। सोमवार को प्रेक्षागृह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त, जिलाधिकारी, जीप अध्यक्ष, डीडीसी, डीएफओ, एसडीओ एवं सहायक समाहर्ता के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह द्वारा आयुक्त महोदय को एवं जिलाधिकारी साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष के साथ साथ सभी आगत अतिथियों को पौधा प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि 1950 के दशक में पहली बार पर्यावरण एवं पेड़ पौधे के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए वन महोत्सव आयोजन की पहल की गई और तब से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव का आयोजन कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे बिहार में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी की कड़ी में दरभंगा जिले में भी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कलाकारों एवं बच्चों ने अपने अभिनय प्रदर्शन के माध्यम से बताया कि पेड़ पौधे भी हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं और उनके प्रति हमारी कितनी संवेदनाएं होनी चाहिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा मौजूद कई अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं सांसद ने भी अपनी अपनी बातें रखी तथा इस मौके पर अधिकारियों के द्वारा कई जगहों पर वृक्षारोपण भी किया गया।